सुजानगढ़ एक ऐसा गांव था जहां जानवर इंसानों की तरह रहते थे। वहां हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। राजू घोड़ा खेती करता था, चुन्नू गधा पानी डोता था, मुन्नू बिल्ली दूध की देखभाल करती थी। और इसी गांव में रहती थी पिंकू, एक चुलबुली चिड़िया। पिंकू की सोच सबसे अलग थी। वो हमेशा कुछ नया करने की सोचती। एक दिन ठंडी सर्दियों की धूप में बैठकर उसने सोचा, सर्दियों का मौसम है, लोग मीठा खाना पसंद करते हैं, क्यों ना सोन पापड़ी का बिजनेस शुरू करूं। पिंकू ने अपनी दोस्तों को बुलाई, तोता, बबलू खरगोश और डोलू कछुआ। दोस्तों, मैं सोन पापड़ी बनाने का काम शुरू करना चाहती हूँ। तुम्हारी मदद चाहिए। बंटी, वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। मैं चीनी और सूजी लाने में मदद करूंगा। मैं इसे पैक करने का काम संभाल लूंगा। और मैं इसे गांव गांव पहुंचाने में मदद करूंगा। सभी ने मिलकर काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में पिंकू की सोन पापड़ी पूरे गांव में फेमस हो गई। लोग दूर दूर से सोन पापड़ी खरीदने आने लगे। सुजानगढ़ के पास अलीगढ़ नाम का एक और गांव था। वहां एक काला कौवा रहता था जिसका नाम काला था। काला कौवा बहुत ही चालाक और घमंडी था। जब उसने सुना कि पिंकू का सोन पापड़ी बिजनेस पूरे इलाके में धूम मचा रहा है, तो उसे जलन हुई। काला, ये छोटी सी चिड़िया कैसे इतना बड़ा बिजनेस चला सकती है? मुझे इसका बिजनेस बंद करवाना होगा। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि असली बिजनेस कैसे होता है। वह अपने आदमियों से सुजानगढ़ में अफवाहें फैलाने को कहता है। अरे भाई, मानना पड़ेगा, पिंकू ने जो सोन पापड़ी का बिजनेस आइडिया निकाला वो सुपरहिट है। सही कह रही हो टिंकू, सर्दियों में सोन पापड़ी खाने का मजा ही अलग है। कुरकुरी, मीठी और मुंह में घुल जाने वाली। वाह! अरे, मैंने सुना है पिंकू की सोन पापड़ी में चीनी कम होती है। कालूराम की सोन पापड़ी ज्यादा अच्छी है। हाँ भाई, सच में। अरे तो क्या हम बस सुनते रहेंगे? चलो कालूराम, उस सोन पापड़ी का स्वाद चखते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। कुछ जानवर उसकी बातों में आ जाते हैं। पिंकू और उसके दोस्त इस चाल को समझ जाते हैं। पिंकू, दोस्तों, हमें कुछ करना होगा। अगर जानवरों को हमारा स्वाद पसंद है तो वे हमारे पास जरूर आएंगे। जग्गू, तो क्या करोगी? हम फ्री टेस्टिंग शुरू करेंगे। जो भी आएगा उसे एक टुकड़ा मुफ्त देंगे। हमारा स्वाद खुद बोलेगा। पिंकू ने योजना के मुताबिक दुकान के सामने फ्री टेस्टिंग शुरू की। हर कोई सोन पापड़ी चखता और तारीफ करता। धीरे धीरे कालूराम की अफवाहें खत्म होने लगती हैं। कालूराम खुद दुकान खोलकर सुजानगढ़ में सोन पापड़ी बेचने आता है। कालू, आओ, सस्ती और स्वादिष्ट सोन पापड़ी लो। लेकिन उसकी सोन पापड़ी का स्वाद अच्छा नहीं था। जानवर उसकी दुकान पर आते, लेकिन फिर पिंकू की दुकान पर लौट जाते। देखा कालूराम, मेहनत और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं। चालाकी से कुछ नहीं होता। कालूराम हार मानने को तैयार नहीं था। वह रात में पिंकू की दुकान तोड़ने की योजना बनाता है। सुरेश कछुआ कालूराम की योजना सुन लेता है और पिंकू को सचेत करता है। पिंकू, कालूराम आज रात तुम्हारी दुकान तोड़ने आएगा। हमें कुछ करना होगा। थैंक यू सुरेश, हमें चालाकी से काम लेना होगा। पिंकू और उसके दोस्तों ने दुकान के चारों ओर कांटेदार छाड़ियां बिछा दी। रात में जब कालूराम आया तो वह कांटों में फंस गया। बचाओ, कोई मुझे निकालो। सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। कालूराम को अपनी गलती माननी पड़ती है। अंत और सीख। अगले दिन कालूराम पिंकू से माफी मांगता है। कालूराम, पिंकू, मुझे माफ कर दो। मैंने चालाकी से तुम्हारा बिजनेस बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब समझ गया कि मेहनत और सच्चाई ही असली ताकत है। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलती समझ ली। मेहनत से काम करो और खुद पर भरोसा रखो। पिंकू का सोनपाड़ी का काम और ज्यादा मशहूर हो जाता है। कालूराम भी मेहनत से काम करने का वादा करता है। संदेश ये कहानी सिखाती है कि ईमानदारी,